नमस्कार दोस्तों, पीएससी फैक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज 29 दिसंबर के करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि मसरत आलम गुट को यूएपीए के तहत गैरकानूनी संघ घोषित किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि इसकी संलिप्तता राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में पाई गई। यूएपीए का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो यूएपीए का फुल फॉर्म होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इसमें अभी हाल ही में एक संशोधन हुआ है 8 जुलाई 2019 को। ये बिल किसने प्रस्तुत किया था? तो माननीय अमित शाह, गृह मंत्री, भारत सरकार। यूएपीए में एक और फैक्ट है, वो फैक्ट ये है कि जो एनआईए है, एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है भारत सरकार की, वह यूएपीए के तहत मुकदमे और जांच को कर सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में एक न्यूज़ थी कि यूजीसी ने किस डिग्री की मान्यता को रद्द कर दिया है। तो एमफिल डिग्री को यूजीसी ने इसे मान्यता इसकी रद्द कर दी है। थोड़ा यूजीसी के बारे में जान लेते हैं। यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये कब अस्तित्व में आया? 28 दिसंबर 1953 को यह अस्तित्व में आया और विश्वविद्यालय में शिक्षण, परीक्षा, अनुसंधान के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रख रखाव के लिए 1956 में संसद में अधिनियम द्वारा भारत सरकार का एक सांविधिक संगठन बन गया। तो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट मिल जाता है कि जो यूजीसी है वो एक सांविधिक संगठन है। स्थापना कब होती है? 28 दिसंबर 1953 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में अध्यक्ष इसके एम जगदीश कुमार जी हैं। पहले अध्यक्ष वैधानिक पद मिलने के बाद श्री सी.डी. देशमुख इसके प्रथम अध्यक्ष रहे। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले पद पर होगा। आदर्श वाक्य इसका है ज्ञान विज्ञान विमुक्त। आरबीआई स्थायी जमा सुविधा एसडीएफ का उपयोग क्यों कर रहा है? तो इसका रीज़न है तरलता को अवशोषित करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए। वीर बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 दिसंबर को। किसकी याद में? 26 दिसंबर को भारत 2 युवा सिख राजकुमारों बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में वीर बाल दिवस मनाता है। 9 और 7 साल की उम्र के इन बहादुर लड़कों ने अपने आस्था को धोखा देने के बजाय शहादत को चुना था। 2023 को भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम आईएनएस इम्फाल था। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रत्यक्ष कर के सकल संग्रह में कितने प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है? 17% से अधिक। किस शहर में देश की पहले एआईसीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी का निर्माण किया जाएगा? उत्तर है लखनऊ। अमेरिका के किस राज्य की अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य ठहरा दिया? कोलोराडो की अदालत ने। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश पर पहली टेस्ट क्रिकेट जीत हासिल की है? तो ऑस्ट्रेलिया पर। इस देश ने ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज से बाहर निकालने का फैसला लिया है। तो वर्तमान में एक नया देश बना है फिर से, अंगोला। इसने अपने आप को ओपेक समूह से बाहर रहने का निर्णय लिया है। ओपेक के विषय में जरूर जान लेते हैं क्योंकि एक संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसमें एक प्रश्न बनता है कि किसमें कितने देश हैं, इसकी स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यह 14 प्रमुख तेल उत्पादक देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। और सबसे खास बात यह है कि यह दुनिया के कच्चे तेल का लगभग 40% उत्पादन करते हैं एवं लगभग 60% तक प्रतिनिधित्व करते हैं। किसमें? ओपेक तेल निर्यात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार किए जाने वाले कुल पेट्रोलियम का 60% ये प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें ये देखते हैं कि स्थापित कब हुआ? 14 सितंबर 1960 को बगदाद, इराक में पहले 5 सदस्यों ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा इसको स्थापित किया गया। ये प्रमुख 5 थे: ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में वियना, ऑस्ट्रिया में है। किंतु जब ये अस्तित्व में आया तो पहले 5 वर्षों तक इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में था।
1 सितंबर 1995 को यह वियना स्थापित हो गया, तब से वो वहीं पे है। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि कतर 1 जनवरी 2019 से ओपेक सदस्य नहीं है। भारत भी इसका सदस्य देश नहीं है। कांग्रेस ने शरिया कानून के तहत किस राज्य से हिजाब से बैन हटा दिया है? तो उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार जो है अब हिजाब से बैन को हटा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर बन गए हैं। किसने न्यायमूर्ति रेड्डी की शताब्दी पर पोस्टल कवर का अनावरण किया? तो भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी। न्यायमूर्ति कोंडा माधव रेड्डी के सम्मान में विशेष डाक कवर 27 दिसंबर को उपराष्ट्रपति जी के द्वारा जारी किए गए। स्मारक समारोह कहाँ आयोजित किया गया? हैदराबाद के गगन महल एवी कॉलेज में आयोजित किया गया। न्यायमूर्ति कोंडा माधव रेड्डी ने अपने करियर के दौरान कौन से उल्लेखनीय पद संभाले? तो इसमें हम देख लेते हैं कि न्यायमूर्ति रेड्डी जी ने आंध्र प्रदेश और मुंबई में उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया और राज्यपाल महाराष्ट्र का पद भी इन्होंने संभाला था। तो ये दोस्तों कुछ न्यायमूर्ति श्री कोंडा माधव रेड्डी के संबंध में वन लाइनर फैक्ट है। किस केंद्रीय मंत्री ने मेरा भारत अभियान का शुभारंभ किया? तो मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली बने हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किसके नाम पर बैक्टीरिया की खोज की है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर। किसने नई दिल्ली में पंडित मणिराम संगीत समारोह के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक डाक टिकट जारी किया है? तो श्री अमित शाह, ये देश के गृह मंत्री हैं। जैसा कि हमें पता है कि कुश्ती फेडरेशन, भारतीय कुश्ती फेडरेशन जो है वो अभी निलंबित कर दी गई है खेल मंत्रालय के द्वारा। तो कुश्ती फेडरेशन की एडहॉक कमेटी बनाई गई है जिसके अध्यक्ष भूपेंद्र बाजवा जी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, नाम दफा उड़न गिलहरी जो हाल ही में खबरों में थी, किस भारतीय राज्य शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश की स्थानिक प्रजाति है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश से। इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि यह बहुत दिनों से, तकरीबन 42 वर्षों से यह अनुपस्थित थी, दिखाई नहीं दे रही थी और यह एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड, लुप्त प्राय जो जाति हैं उसमें ये शामिल थी। तो ये ध्यान रखिएगा, नाम दफा उड़न गिलहरी का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 ब्रिक्स वर्सेल्स में मान्यता प्राप्त हुई है? तो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बेंगलोर में है। इसको यूनेस्को के 2023 ब्रिक्स वर्सेल्स में मान्यता प्राप्त हुई है क्योंकि ये जो इसे T2 या टर्मिनल 2 के नाम से भी जाना जाता है, ने अपने आंतरिक सज्जा के लिए विशेष पुरस्कार अर्जित किया गया है। T2 को या टर्मिनल 2 को उपयुक्त नाम दिया गया है टर्मिनल इन अ गार्डन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चर्च ऑफ एपिफेनी जिसने हाल ही में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार प्राप्त किया, किस राज्य में है? हरियाणा। अब यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण फैक्ट मिलेंगे आपको। पंजाब और हरियाणा की 3 विरासत परियोजनाओं, अमृतसर में रामबाग गेट और प्राचीर, गुरदासपुर में पीपल हवेली और गुरुग्राम में चर्च ऑफ एपिफेनी ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कारों में प्रतिष्ठित स्थान हासिल किया है। तो अमृतसर में क्या है? रामबाग गेट, गुरदासपुर में पीपल हवेली और गुरुग्राम में चर्च ऑफ एपिफेनी। इनके स्थान आप जरूर याद रखिएगा। भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में सरस फूड फेस्टिवल 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, 20 से 28 नवंबर 2023 के मध्य भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 पणजी गोवा में आयोजित हुआ। इससे संबंधित कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि इसमें जो है फारसी फिल्म एंडलेस बॉर्डर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला।
इससे संबंधित कुछ फैक्ट ये हैं कि जो पुरस्कार प्रदान किए गए हैं उनमें प्रमुख रूप से कौन कौन है, जैसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड अब्बास अमीनी की फारसी फिल्म एंडेस बॉर्डर को मिला। ICAFT यूनेस्को गांधी पदक एंथोनी चैन की फिल्म ड्रिफ्ट को मिला। पहला सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज OTT अवार्ड अमेजन सीरीज पंचायत सीजन 2 को प्राप्त हुआ। अगले पुरस्कार हैं सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हॉलीवुड अभिनेता एवं निर्माता माइकल डगलस को मिला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक स्टेफन कोमारेंडेरेव बुल्गारिया से हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ईरानी अभिनेता बैरिया रहीमी सैम अभिनेता, इनकी फिल्म इंडस बॉर्डर से। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसीसी अभिनेत्री हैं ये मेलानी थिएरी। फिल्म कौन सी है, पार्टी ऑफ फूल्स। विशेष ज्यूरी अवार्ड भारतीय फिल्म निर्माता ऋषभ शेट्टी कांतारा के लिए। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फीचर फिल्म का अवार्ड तुर्की फिल्म निर्माता रेगर आजाद काया को मिला। इनकी फिल्म है व्हेन द सीडलिंग्स ग्रो। हमारा आज का अंतिम प्रश्न ये है कि नए अयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन कब होगा। तो उद्घाटन 30 दिसंबर 2023 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। हवाई अड्डे का नाम क्या है। वर्तमान नाम इसका मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार इसका नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा करने पर विचार कर रही है। तो ये रहे दोस्तों हमारे 29 दिसंबर 2023 तक के करंट अफेयर्स। आशा करते हैं आपको ये पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ।